बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म डॉक्टर एमरी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब और फेसबुक से आपसे मुखातिब हूँ। और अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि आप लोग मुझे जहाँ जहाँ पे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा करता जाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। वही जो सिलसिला हमारा चला आ रहा है ज़ोडिएक साइंस का, जो हम कर रहे हैं, बुरूज का, बुर्जों से रिलेटेड जो सिलसिला हम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिक बुनियादी जो लेसन्स हैं, जो सबक आपको देना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, ये आप लोगों के कहने के ऊपर हम लोगों ने शुरू किया है। मैंने ख़ास तौर पे आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स आते रहे कि हम इसको सीखना चाह रहे हैं, तो मैं बेसिक अभी आपको दे रहा हूँ। और जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स, आपकी हौसला अफजाई आती जाएगी, मैं इस चीज़ को अल्लाह के हुक्म से एडवांस लेवल तक लेता जाऊँगा इंशाअल्लाह। आज का जो हमारा मौजू है वो है बुर्ज मीज़ान। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लिब्रा, और अरबी में, फ़ारसी में और उर्दू में इसको मीज़ान कहा जाता है। तराजू का निशान है, और हिंदी में इसको तुला राशि भी कहते हैं, मगर ये इसकी ओवरऑल जो है ना, इसका नाम जो है वो ये। और इसका जो अरसा है, हमने बुर्ज मीज़ान के लोगों को जब एनालाइज करना होता है, तो जो लोग 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर तक पैदा हुए होते हैं, या इसके दरमियान पैदा हुए होते हैं, ये बुर्ज मीज़ान वाले लोग हुआ करते हैं। और बुर्ज मीज़ान का जो निशान होता है वो मैंने अर्ज़ किया कि तराजू है, और इसकी जो इसके ऊपर जो रूलिंग प्लैनेट है वो गॉडेस ऑफ लव उसको कहा जाता है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, ज़ोहरा, जिसको वीनस इंग्लिश में कहा जाता है, ये इसका हाकिम सैयारा है। सॉरी। और इसका जो आंसर है वो एयर है, इसका एलिमेंट जो है वो है हवा। और बुर्ज मीज़ान में जो सैयारा ज़ुहल है, सैटर्न है, जो वो 21 डिग्री के ऊपर एग्जॉल्ट करता है, हालत शर्फ के अंदर आ जाता है। यानी आप ये देखिए कि ज़ुहल जो है एक बड़ा प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो 21 डिग्रीज़ के ऊपर जिस वक्त वो आएगा, मूव करते हैं ना ये प्लैनेट्स जो हैं, ये मूव करते 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 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जब ज़ुहल 21 डिग्री के ऊपर आ जाता है तो फिर ये एग्जॉल्ट करता है, अपनी फुल ताकत के अंदर ये आता है ज़ोहरा मीज़ान के अंदर जब ये आता है तो। और इसकी जो साइड है वो मगरिब है, वेस्ट जिसको कहा जाता है। और बुर्ज मीज़ान के जो लोग हैं, इनके लिए लोहा और चांदी जो है वो ज़्यादा मतलब सूटेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये कारोबार भी करते हैं जिसमें लोहा या चांदी इन्वॉल्व है, तो ये प्रॉफिटेबल इनके लिए रहता है। मैंने ये अर्ज़ किया कि ये जो इसकी सिमत मगरिब की है, इसका मतलब ये है कि मीज़ान से रिलेटेड लोग अगर मिसाल के तौर पे मगरिब की जानिब जाते हैं, अब जहाँ पे भी वो रहते हैं उससे अगर वो मगरिब की तरफ जाते हैं, तो वो बेहतर कंडीशन के अंदर जो है ना, तालीम के लिए जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतर लेके आते हैं। और इसके लिए जो तारीख़ें, जो डेट्स हैं, वो 9, 6, 27 और 15 जो तारीख़ें हैं ना, ये इसके लिए मुनासिब तारीख़ें हैं, मौजू तारीख़ें हैं, जिसमें बेहतर फ़ैसले सामने आ सकते हैं। और इसके लिए जो मई है, अक्टूबर है, इसके अलावा जनवरी है, फरवरी है, यानी जनवरी फरवरी जो है वो महीने इसके लिए बेहतर हैं। इसमें अगर मिसाल के तौर पे मई में अगर शादी होती है, मई है, अक्टूबर है, तो ये बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, जनवरी फरवरी, ये बुर्ज मीज़ान वालों के लिए शादी, कारोबार, तालीम, यानी जितने भी अच्छे मैटर्स हैं ज़िंदगी के, अगर आप करना चाह रहे हैं, इन महीनों के अंदर अगर मीज़ान वाले करते हैं, तो वो थ्रू आउट देयर लाइव्स, पूरी ज़िंदगी जो है वो अच्छा ही रहता है मामला अल्लाह के हुक्म से। और इसके लिए जुमेरात, जुमा और हफ्ता जो है वो
अच्छे दिन कंसिडर किए जाते हैं। वैसे सारे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं और कोई भी दिन बुरा नहीं होता, मगर इसके लिए ज़्यादा अच्छा जुमेरा, जुमा और हफ्ता जो है वो समझा जाता है इनको। अच्छा, अब एक चीज़ ये हम हर वीडियो के अंदर आपको बताते आ रहे हैं कि जो नाम होता है इंसान का, उसको अगर हम बुर्ज के हिसाब से, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हम उसका नाम रखते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी जो है वो काम ठीक रहता है। तो जो बुर्ज मीज़ान वाले हैं वो रे, ते और तोए से शुरू होने वाले जो नाम हैं अगर वो रखते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। आर और टी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। और अब हम बात करते हैं इनके जो दोस्त बुर्ज हैं वो कौन से हैं जो इनके लिए ठीक हैं। अगर आप शादी कर रहे हैं, कोई रिश्तेदारी कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मौजू बुर्ज हैं वो हैं बुर्ज कौस, सेजिटेरियस, होत जिसको पाइसेस कहा जाता है, जद्दी और दलो। ये मौजू तरीन जो है ना ये बुर्ज हैं। और सुंबला, जोज़ा और अकरब जो हैं वो गैर मौजू हैं, यानी ये सूटेबल नहीं है, इनकम्पैटिबल हैं, कंपैटिबिलिटी इनकी जो है कोई नहीं सही। और बुर्ज हमल, सरतान और असद जो हैं ये न्यूट्रल है, ना गुड है ना बैड है, बस ठीक है ये तीन बुर्ज जो है। और हीरा, पुखराज, ओपल और ज़मुरद जो हैं ये अगर पहनते हैं ना मीज़ान वाले, तो इनके लिए बहुत बेहतरी अल्लाह ताला कर देता है। बॉडी एनर्जीज जो है वो ज़रा बेहतर हो जाती हैं और डिसीजंस जो है वो ज़रा बेहतर हो जाते हैं। तो ये अगर आप पहन लेते हैं तो आपकी ओवरऑल जो है ना बॉडी और हेल्थ और जहन, इसके ऊपर ये ठीक तरीके से असरअंदाज होंगे। और जो ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ मीज़ान बुर्ज के साथ है, उनको अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो मेरे तजर्बे में आई ये चीज़, उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ या लोअर एब्डोमिनल जो है ना डिजीज़, बीमारियाँ, जिस्म ये जो पेट का निचला हिस्सा है उसकी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। मर्द हजरात भी जो हैं जो मीज़ान के साथ ताल्लुक़ जिनका है उनको भी पेट का जो निचला हिस्सा है, जिस्म का जो निचला हिस्सा है उसके अंदर आती है प्रॉब्लम। उसका रीज़न ये है कि जब हम पढ़ते आ रहे हैं ना एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, तो लिब्रा जो है ये निचले हिस्से का, बॉडी के लोअर पार्ट का हाकिम है। और मेरे ख्याल में ये जो मीज़ान है जब हम आ रहे हैं तो ये आता है, इसका नंबर आता है 7th। तो 7th हाउस जो है वो कंसिडर होता है लाइफ पार्टनर का घर, पार्टनरशिप का घर, स्टेक होल्डर्स जो आपके साथ हैं उनका। पहला घर आपका और 7वां घर जो है आपके पार्टनर्स का, लाइफ पार्टनर्स हैं, आप स्टडी पार्टनर्स हैं, मतलब ये सारा पहला और 7वां बड़े इंपॉर्टेंट घर हैं, ये देखने होते हैं। ख़ास तौर पे जब हम हस्बैंड एंड वाइफ या लड़के और लड़की की कंपैटिबिलिटी मैच कर रहे होते हैं तो हम पहला और 7वां घर दोनों के दहेजों में ज़रूर देखते हैं। और दूसरा ये है कि शादी से रिलेट, रिलेशन से रिलेट करेगा ये 7वां घर, और इश्क मोहब्बत से रिलेट करेगा 7वां घर, ये है। और आपस के जो रिलेशंस हैं, मियाँ बीवी के ज़हनी हैं, फ़िज़िकल हैं, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है, ये हम पढ़ते हैं हमेशा 7वें घर से। और दूसरों की वजह से जो आपको फ़ायदे होते हैं या नुकसान होते हैं वो भी हम जब जायचा बनाते हैं तो 7वें घर से पढ़ते हैं कि किसी को अगर किसी से फ़ायदा हुआ, 7वां घर हमने देखना होता है। अब वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, और मून से भी पढ़ा जाता है, सन से भी पढ़ा जाता है। तो कभी हम मून से उसको देखते हैं, कभी सन से देखते हैं। 7वां बहरहाल हमने जब देखना है तो हमने वो देखना है कि पार्टनरशिप कैसी है, लोगों के साथ रिलेशंस कैसे हैं। और दूसरे ममालिक में जब लोग जाते हैं तो उनका जो नाम बनता है वो भी हम 7वें घर से ही पढ़ते हैं। और दूसरा ये जो आप कहना चाहिए ना जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनकी जो बीमारियां हैं, उनको भी जब हमने पढ़ना है तो वो हमने 7वें घर से पढ़ना है। और मज़ेदारी की आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे
کہ اگر ہم نے سیکنڈ چائلڈ پڑھنا ہوتا ہے نا تو ہم نے فوراً ذائچے کا 7واں گھر جو ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو دوسرا بچہ بچی جو ہے وہ ہم 7ویں گھر سے پڑھتے ہیں. 7واں گھر ہمیں خبر دیتا ہے کہ جس کا ذائچہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا دوسرا بچہ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ دوسرا ہے نہیں ہے. پھر ہم نے تیسرے پہ آگے جانا تو وہ آگے چلیں گے، مگر دوسرا بچہ جو ہے وہ ہم 7ویں گھر سے پڑھتے ہیں. اچھا، یہاں پہ نا میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ آپ کے جو کوسچنز ہیں اگر وہ میرے پاس آتے ہیں آپ کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ، کلاسز بھی میں کروا رہا ہوں، آن لائن بھی کروا رہا ہوں کلاسز، مگر یہ ہے کہ سلیکٹیو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میں لے رہا ہوں. اور اس کے اندر خاص طور پہ میں ایپٹیٹیوڈ جو رجحان ہے نا میں وہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی رجحان رکھتا ہے اسٹوڈنٹ یا کوئی رجحان رکھتی ہیں اسٹوڈنٹ تو انہی کو پھر یہ اپنی کلاس میں ایڈمیشن دے رہا ہوں. اور بچے مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ سیکھ رہے ہیں میرے سے، اور پریکٹیکلی مجھے سیکھ کے اس میں کمبینیشن جو ہے وہ دے رہا ہوں، رنگ، روشنی، خوشبو کا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایڈ آن ہم کر رہے ہیں قرآن کریم سے. تو اس طرح کی ایک کلاس ہے ہماری، وہ میں ہمیشہ پڑھاتا ہوں. 10 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک کلاس میں. اچھا، یہ تو ہو گیا ہمارے پاس جو اس کے مین فیچرز ہیں برج میزان کے. اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ برج میزان کے پلس مائنس کیا ہے، ان سے ریلیٹڈ جو کام ہیں وہ کیا کرنے چاہیے، اور اوور آل جو ڈسکرپشن ہے برج میزان کی، اس کے رولنگ پلانٹ کی، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دیتا ہوں. تو مجھے دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، اور میں دوبارہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے، تو پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.